हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो थे पॉलिनोमियल्स के वो देख लिए। हम लोगों ने देखा था पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वो हमने देख लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा था कि ज़ीरोज़ वगैरह कैलकुलेट कैसे करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल डिवीजन्स, बेसिकली कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं और उसमें किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या कंडीशंस वगैरह हैं। और उसी के अंदर कुछ मैं एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दूंगा जो आपके जेई मेंस के एडवांस के फाउंडेशन के लिए ज़रूरी पड़ेगी आपको फ्यूचर में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको डिवीजन के बारे में थोड़े बहुत टर्म्स आपको याद होने चाहिए और होंगे भी शायद, वो बता देता हूँ एक बार। जैसे सपोज करो हम लोग 5 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो हमें पता है 3 1 इज द 3, तो यहाँ पे आ गया 2, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको और इसको। तो इसको पता है हमको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र, है ना। इसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड। इसको क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये जो चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। सही बात है, ये बेसिक सी बात है, आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता थी तो इसको याद रखिएगा, डिवाइज़र, डिविडेंड, कोशेंट एंड रिमाइंडर। अब आपको साफ पता है, अगर मैं लिखना चाहूँ तो डिविडेंड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो डिविडेंड इज इक्वल टू कितना, डिवाइज़र टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर लिख सकता हूँ यहाँ पे। और इसे शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखें तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी क्यू प्लस आर, ये लिखते हैं इस तरीके से, जहाँ पे आर की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा डिवाइज़र से छोटी होनी चाहिए। डिवाइज़र स्मॉल डी से डिनोट कर रहे हैं तो स्मॉल डी लिखेंगे, ना कि कैपिटल डी यहाँ पे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल डिवीजन भी बस यही है। पॉलिनोमियल के केस में आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिख देना, डी एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स में भी, यहाँ पे डी एक्स इधर भी, टाइम्स क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये हो गया हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल डिवीजन का रूल बन गया यहाँ से तक। ठीक है, अब कैसे रूल बन गया मैं वो दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। पहली 2 बातें जो आपको ध्यान देनी है, नोट, पहला नोट आपको ये याद रखना है कि जो डिग्री होगी किसकी, डिवाइज़र की, डिवाइज़र कौन है, डी एक्स है ना, वो हमेशा छोटी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए डिविडेंड के। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, जो डिग्री होगी किसकी, रिमाइंडर की, वो हमेशा क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए किससे, आपके डिवाइज़र से। ये 2 बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, या फिर आपने कुछ ना कुछ गलती करोगे। एग्जाम्पल देखेंगे अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक आपको बेसिक फैक्ट क्या समझ में आ गया, ये है ना कि ये रूल है यहाँ से तक, और ये वाली 2 बातें आपको याद रखनी है। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ, देख एक करके आपको डिवीजन भी समझ में आ जाएगा और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आएगा। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस एक्स माइनस 1, मान लो ये है, और हमें इसको डिवाइड करना है एक्स माइनस 1 से। ठीक है, तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसकी जो डिग्री है, डिग्री ऑफ एक्स माइनस 1 क्या, तो आपका जवाब हो जाएगा 1, और डिग्री ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1 कितना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 4। तो क्लियरली यहाँ पे 1 क्या है, लेस देन 4 है ना, तो यानी कि पॉलिनोमियल डिवीजन का क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं अब। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे मैं दोबारा से क्वेश्चन को लिख देता हूँ नीचे, एक्स की पावर 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 माइनस 1, सॉरी एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप ध्यान से नोटिस करो तो यहाँ पे जो टर्म दे रखा है आपको एक्स की पावर 4 दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, एक्स। तो आपको पता है अगर मैं एक्स में एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करूँगा, जो साइन यहाँ पर है इस टर्म का, जो साइन एक्स की पावर 4 का दिया हुआ है, साइन मतलब पॉजिटिव के नेगेटिव, वही साइन आपके रिजल्ट का भी आना चाहिए। तो आप नोटिस करो, अगर मैं एक्स माइनस 1 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करता हूँ तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लिख दूंगा एक्स की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, साइन नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि माइनस करना है ना, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे आप करते थे नॉर्मली, मैं माइनस कर रहा हूँ, एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब। अब ऊपर वाला जो बाकी का कंटेंट है उसे आप कॉपी कर दो एज इट इज़, ये मैंने लिख डाला यहाँ से यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब x माइनस 1 है यहाँ पे, और आपको क्या चाहिए आगे, 2x क्यूब चाहिए। आगे का मत देखो यहाँ का, केवल इस पर फोकस करो, 2x क्यूब चाहिए। अब आपको पता है 2x क्यूब लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब करोगे तो क्या आएगा आंसर, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, है ना। तो आप यहाँ पे लिख दो 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, कट गया,
आंसर आ गया 3x² प्लस x माइनस 1। कोई चिंता वाली बात नहीं यहाँ तक। अब आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x² लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी ये लिखना पड़ेगा 3x। क्यों, जैसे 3x² बन जाए वो। अब देखो 3x² माइनस 3, ये माइनस ये प्लस, ये कट के आपके पास कितना आ गया 4x माइनस 1। इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, आप बोलोगे 1 है। तो अभी यानी कि एक स्टेप और आगे आपको करना है डिवाइड अभी, ठीक है। इसको रब कर देता हूँ मैं राइट साइड से, और भी एग्जाम्पल दूंगा, अभी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। अब एक बार और हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये गया कट। 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास 3 आ गया यहाँ से। तो हम लोगों से अगर कोई पूछेगा डिवाइज़र तो आपका जवाब हो जाएगा x माइनस 1। आपसे कोई पूछेगा डिविडेंड तो आपका जवाब हो जाएगा x⁴ प्लस क्यूब x² प्लस x माइनस 1। आपसे कोई पूछेगा भाई कोशेंट कितना था, तो आपका जवाब हो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। और अगर आपसे कोई पूछेगा रिमाइंडर कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा रिमाइंडर कांस्टेंट पॉलिनोमियल है ना। तो नोटिस कर रहे हो ये सारे जो आंसर आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, पॉलिनोमियल हैं। अगर इनमें से एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो आपका डिवीजन पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं कहलाएगा, ठीक है। करेक्ट। आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है, जो डिग्री होनी चाहिए डिवाइजर की वो हमेशा कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किसके, डिविडेंड के, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया ये। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं एक बार। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लेते हैं हमारे पास इस बार है 5x⁴ माइनस 3x⁵ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 7। मान लो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और डिवाइड करने को बोल दिया इसने आपको x माइनस 2x² प्लस 3 से, मान लो इस तरह से। तो आपको पहला स्टेप हमेशा क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर दिस, ऑलवेज राइट द पॉलिनोमियल्स। जो आपको पॉलिनोमियल्स लिखने हैं हमेशा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखने चाहिए। ऑलवेज राइट द पॉलिनोमियल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स ऑफ x, या जो भी वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कैलकुलेशन वगैरह करना, इसलिए आप करिए, ऐसा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, अंदर वाला माइनस 3x⁵ प्लस 5x⁴ प्लस 2x³ माइनस 2x² प्लस 7 आपने यहाँ पे ये लिख दिया। और बाहर वाले में भी आप क्या करोगे, माइनस 2x² पहले फिर x प्लस 3। आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको सिंपली डिवाइड करना। तो आप ध्यान से नोटिस करोगे तो यहाँ जो टर्म गिवन है आपको वो कितना गिवन है, माइनस 3x⁵। यहाँ जो टर्म गिवन है वो कितना गिवन है, माइनस 2x²। पहला फोकस आपका होना चाहिए इस बात पे कि यहाँ पे x⁴ है, यहाँ पे x⁵ है, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x⁵ से, ठीक है। किससे, 3 से, क्योंकि 3 और 2 5 बना देगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लाना है मुझे -3, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है -2। अब -2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर -3 आ जाए, -2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर -3 आ जाए, है ना। तो कुछ नहीं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको देखो खुद दिख रही है यहाँ से 3/2, है ना। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पे सिंपल अलजेब्रा लगाई, -2 टाइम्स क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -3, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई 3/2। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, 3/2 लिखना चाहिए, ठीक है। अभी एक और बार करेंगे आगे और दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली क्या कर दिया, हम लोगों ने ये कर दिया कि -2x² को 3/2 से मल्टीप्लाई। इससे हुआ क्या कि 2 से 2 कट गया और -3x⁵ आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं जरा एक बार इसको। तो यहाँ तो हो जाएगा -3x⁵। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये बंदा जो है इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, किससे, x से और 3 से। तो अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 3/2 x⁴ प्लस 9/2 x³, ठीक है कि नहीं। यहाँ तक इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसको रब कर देता हूँ इन सब बातों को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव, हमेशा जो साइन दिया हुआ है ना यहाँ पे उसको उल्टा लिखना है आपको, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस कर रहे हैं तो उल्टा तो करेंगे ही ना, ठीक है। और ये लिख के काम ख़त्म। अब कैसे करेंगे सॉल्व, तो आपको पता चल गया ये तो कट के 0 हो गया। यहाँ से कितना आ जाएगा 5x⁴ माइनस 3/2 x⁴। 3/2 का मतलब कितना होता है 1.5 ना, तो 5 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3.5 x⁴, ठीक है ना, इतनी सी बात। और यहाँ देखो लिखा है 2, यहाँ लिखा है 9/2। 9/2 कितना होता है, आप बोलोगे 4.5 होता है। तो 2 में से 4.5 जाएगा तो -2.5 आ जाएगा ना, बस यही मैंने यहाँ पे लिख दिया, x³ है ना, करेक्ट। और बाकी जो बच गया कंटेंट उसको एज इट इज़ कॉपी कर दो यहाँ पे, -2x² प्लस 7, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
आगे क्या देखो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या दिख रहा है, नेक्स्ट स्टेप में दिख रहा है कि भाई 3.5x की पावर 4 लाना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -2x की पावर 2। तो पहले स्टेप में तो आप क्या करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, तो बेसिकली मुझे इसमें ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मुझे ओवरऑल 3.5 टाइम्स x की पावर 4 दे दे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो -2x² इंटू समथिंग मस्ट बी इक्वल टू 3.5 x की पावर 4, यही है ना। देखो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 3.5 x की पावर 4 डिवाइडेड बाय -2x², है ना। क्या आंसर दे रहा है ये, -3.5 डिवाइडेड बाय 2x²। तो यानी कि आपको बस यही लिखना है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो -2x² में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 3.5x की पावर 4 आ जाए, तो मैंने लिख दिया क्वेश्चन मार्क इंटू -2x² मस्ट बी इक्वल टू 3.5x की पावर 4, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मैंने सिंपल अलजेब्रा लगाई यहाँ पे और सॉल्व करके निकाल दिया। तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर -3.5 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x² आ गया। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल डिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, काफ़ी काम आने वाला है, तो इसलिए कोशिश करिएगा कि इसको तो बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको हमको। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ तक लिख लिया, अब इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख लेते हैं नीचे। तो सबसे पहले पार्ट में क्या हो जाएगा, देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 था ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 x की पावर 4। सेकेंड वाला यानी कि जब ये बंदा इससे मल्टीप्लाई होगा जाके x से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आप बोल दोगे -3.5 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 3, और जब ये बंदा मल्टीप्लाई होगा 3 से जाके तो कितना हो जाएगा, -3.5 इंटू 3। ये देखो ना, ये वाली लाइन इससे मल्टीप्लाई होगी जाके 3 से, तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 3 कितना होता है, 3.5 इंटू 3, 3 3 9, 3 5 15, 10.5 हो जाएगा, है ना। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली, 10.5 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 2। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक समझ में आ जाना चाहिए आपको। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ अगेन, साफ़ सुथरा दिखना चाहिए ये सारा का सारा पार्ट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इंटेंशनली ये सारे के सारे पावर जिस तरह से जिससे आपको समझ में आ जाए मैं करके आ रहा हूँ। आपके पास तो सबसे बड़ी लिबर्टी है, आप आराम से बार बार वीडियो को रिपीट करके देखते जाइए, समझ में आ जाएगा। ईजी एग्जाम्पल लेके जिसमें कोफिशिएंट जो है बहुत ईजिली मल्टीप्लाई हो जाए, तो वो आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाएगा नहीं। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी कुछ सिखा देगा, एक ही सवाल आपको बहुत कुछ सिखा देगा, इसलिए इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि आप 4 बार 4 क्वेश्चन देख रहे हो, इसी को बार बार चला के देखते रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। पर कोशिश करिए कि कुछ भी हो जाए इसको समझना जरूर है। ठीक है, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 x² हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे आ गया। अब नीचे माइनस कर देंगे यहाँ से, तो माइनस प्लस माइनस, ये गया यहाँ से कट। अब देखो 3.5 डिवाइडेड बाय 2 -2.5, 3.5 डिवाइडेड बाय 2 क्या लिखा है, -2.5, तो आप रफ में क्या कर देना, ऐसे कर देना, है ना। अब आपको पता है 3.5 -5 डिवाइडेड बाय 2 आई है, तो क्या आंसर आ जाएगा, -1.5 डिवाइडेड बाय 2। तो आप लिख दो यहाँ पे -1.5 डिवाइडेड बाय 2x³, और यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, अपोजिट साइन लिखना होता है हमेशा। तो 10.5 डिवाइडेड बाय 2 -2, है ना, तो कितना हो जाएगा 10.5 -4 डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, 8.5 डिवाइडेड बाय 2x², और जो बच गया 7, इसको एज इट इज़ कॉपी कर दो यहाँ तक। ठीक है, तो आई होप ये वाला लाइन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई आप इसको लेकर आओ, किसको, इसको -1.5 डिवाइडेड बाय 2x³ को लेकर आओ। तो वो कैसे लाओगे आप, उसके लिए अगेन देखो -2x² को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जिससे कि मेरा आंसर कितना आ जाए, -1.5 डिवाइडेड बाय 2x³ आ जाए, तो बहुत ईजी, अगेन वही सेम चीज़, 1.5 डिवाइडेड बाय 2x³ डिवाइडेड बाय -2x², ये वाला माइनस से कट, x² से कट के x आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x। तो यानी कि आपको क्या करना है, बस ये लाइन लिखनी है, 1.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x। तो अब क्या करेंगे, आगे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे इसको हम लोग सॉल्व, यहाँ पे देखते जाओ बस ध्यान से। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x लिखा था, तो मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पोर्शन से। तो 1.5 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा -1.5 डिवाइडेड बाय 2x³। उसके बाद नेक्स्ट वाले से मल्टीप्लाई होगा जब ये, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.5 डिवाइडेड बाय 4x² प्लस 4.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स
एक्स। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। ओके, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा माइनस, ये गया कट, यहाँ से अपोजिट साइन है। यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो आप ध्यान से, तो 8.5 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय 4, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, 17, 17 में से 1.5 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा 16.5, 15.5 नॉट 16.5, ये हो जाएगा 15.5, 15.5 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो 15.5 डिवाइडेड बाय 4 इधर, साथ में एक्स स्क्वायर तो है ही, और माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 4x, क्योंकि कुछ था ही नहीं इसके साथ करने के लिए यहाँ पे, प्लस 7। तो ये छोटा सा पोर्शन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 15.5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7। ओके, डिग्री देखो जरा, डिवाइजर की क्या है, डिवाइजर की डिग्री है 2, है ना, और रिमाइंडर की डिग्री भी कितनी है राइट नाउ 2, तो यानी कि एक स्टेप हमें और आगे बढ़ना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, चलो कैसे करेंगे वो भी ईजी है। देखो यहाँ देखो अगेन क्या है हमारे पास, 15.5 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 2x स्क्वायर में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि आंसर मेरा 15.5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर आ जाए। तो आपको इजीली पता है कि आपको कुछ नहीं करना, देखो 15.5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 2x स्क्वायर, ये गया इससे कट, ये हो जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाय 8, वो भी नेगेटिव 8 है ना। तो बस यही लिखना है हमको यहाँ पे, तो यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इधर एक बार और एक और टर्म लिखूंगा जिसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस 15.5 डिवाइडेड बाय 8, और यही चीज़ मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके किससे, इससे, देख लो आप ध्यान से लेफ्ट साइड, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये दिया हुआ है हमको, मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, मैंने नीचे लिख दिया आपके लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको हम लोग, इसको। राइट साइड देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 15.5 डिवाइडेड बाई 8, नेगेटिव 15.5 डिवाइडेड बाय 8, ये दिया हुआ है यहाँ से तक। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, पहले वाले स्टेप में कितना हो जाएगा, पहले वाले स्टेप में हो जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाय 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा ये मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 15.5 डिवाइडेड बाय 8x, फिर थर्ड वाले स्टेप में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 × 45, 5 × 15, 46.5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, आंसर आ जाएगा हमारे पास 15.5 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर माइनस 15.5 डिवाइडेड बाय 8x, और ये यहाँ से डन। अब कुछ नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है नहीं। अब यहाँ से देखो ये गया कट इससे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा 15.5 डिवाइडेड बाय 8x माइनस 4.5 डिवाइडेड बाय 4x, और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 46.5 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 7। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर डाला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस होते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होने के, इसलिए ध्यान से देख लीजिएगा कैसे किया है। इन केस कोई यहाँ पे मैंने कर दी हो मिस्टेक तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको कमेंट में रेक्टिफाई कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए। वैसे मुझे लगता तो है कि मैंने एक एक चीज़ स्टेप सारे सारे ठीक किए हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे, आपने नोटिस कर लो कोफिशिएंट मैच कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपका क्या हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर आ रहा है 15.5 डिवाइड बाई 8x माइनस 4.5 बाई 4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा लाइक दिस, इंटू 2 15.5 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा 6.5 डिवाइडेड बाई 8x, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये देखो आप 46.5 प्लस 56, 8 7 56 डिवाइडेड बाई 8 है ना, तो 56 और 40 और 50 होता है 90, 90 के बाद 102.5 डिवाइडेड बाई 8 आ गया। ठीक है, ब्रेक करके मैंने ऐड कर दिया, 50 और 40 90, 6 और 6 12 है ना, तो 102.5 आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला मेथड कि किस तरह से मैंने यहाँ पे डिवाइस किया। क्वेश्चन था एक, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, पर कोई बात नहीं, देखते जाइए बार बार, इसको समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल नंबर था 2, अब एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 पक्का हो जाए अच्छे से, डिवीजन कैसे करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कैसे करना है। आगे चल के मैं इसका एक मेथड भी दिखाऊंगा जिससे आपको इतना सारा लॉन्ग डिवीजन की तरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो मेथड में थोड़ा सा सोचना ज़्यादा पड़ जाएगा, तो प्रेडिक्टिबिलिटी यानी कि आपको सोचना कैसे है चीज़ों को, वो मुश्किल हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए इसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको दिया हुआ है यहाँ पे x³ -1 और डिवाइड करना है किससे,
x माइनस वन से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन लग रहा है ना। x को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप बोल देंगे एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, ये गया कट। अब देखो ध्यान से क्या आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। अभी भी डिग्री देखो 2 है, इसकी 1 है, तो एक बार और मल्टीप्लाई होगा ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, ये गया कट। क्या आंसर आ गया, एक्स माइनस वन। ये तो बहुत परफेक्टली डिवाइड हो रहा है ना। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्स माइनस वन प्लस वन, एक्स माइनस वन, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, जीरो रिमाइंडर। तो आपने नोटिस किया कुछ यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ ये कि आपका जो डिवाइज़र था वो था एक्स माइनस वन, है ना, जो डिविडेंड था वो था एक्स क्यूब माइनस वन, रिमाइंडर था ज़ीरो, और कोशेंट था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने भी आपको टेक्निक बताई थी, क्या बताया था कि डी एक्स किसके बराबर होता है, स्मॉल डी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। तो अगर आप उस वैल्यू को पुट करोगे यहाँ पे उठा के तो आपको दिखाई दे जाएगा कि एक्स क्यूब माइनस वन जो होता है वो एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी भी है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वन किसके बराबर, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर होता है। बहुत पॉपुलर आइडेंटिटी है, बहुत ज़रूरी आइडेंटिटी है, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल, छोटा सा था, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। इस बार भी डिवाइड करना ही हमको, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे बात सारी। 4x की पावर 4 माइनस 3x की पावर 2 प्लस x माइनस 4, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो तो डिग्री 3 वाला कोई टर्म ही नहीं है इसके अंदर, कोई बात नहीं। लेकिन और यहाँ पे इसने एक्स क्यूब प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अगेन वही सेम फंडा, एक्स क्यूब दिया यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4x की पावर 4, तो आप क्या करो यहाँ पे लिख दो 4x। क्यों, क्योंकि 4x को अगर एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 4x की पावर 4, और साथ में कितना हो जाएगा प्लस 2 8x। ठीक है, कितना आ जाएगा 8x। यहाँ पे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे गलती, इसको तो काट देते हैं लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ कर देते हैं। आप ध्यान से नोटिस करो, इसकी डिग्री क्या है x, इसकी डिग्री क्या है 2, तो ये दोनों तो कभी सब्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं ना, तो इसको मत करना ऐसे। रादर ये किसके साथ सब्ट्रैक्ट होने वाला था, इसके साथ। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसके साथ करना है आपको जो भी करना है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको पहले तो लिख दो अच्छे से, जिससे आपको समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 8x प्लस एक्स माइनस 4, रफ में कर लेना। उसके बाद आपको पता है ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो आपका जो हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, नॉट प्लस, है ना, माइनस 4। तो डायरेक्टली आप ये लिख देना। ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4, ये आपका आंसर है यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और डायरेक्टली ये लाइन लिखूंगा बस अब यहाँ पे। ठीक है, समझ में आई बात ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4 लिखा। क्यों, क्योंकि जो डिग्री है इसकी वो डिग्री वाले से ही कटेगा ना, यहाँ पे इससे एक्स स्क्वायर के साथ नहीं काटना, और यही मेरा एग्जाम्पल का पर्पस था यहाँ पे दिखाने का। ठीक है, ओके, तो ये लाइन आ गई हमारे पास यहाँ से। अब क्या करेंगे आगे, अगेन देखो डिग्री क्या है इसकी 2 है, इसकी डिग्री क्या है 3, तो काम खत्म, पहले स्टेप में रुक गए हम लोग, है ना। क्यों, बिकॉज अब देखो इससे आगे कैसे डिवाइड करोगे, यहाँ पे एक्स क्यूब दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, मत करना डिवाइड। कई बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं सर मैं ऐसे कर देता हूँ ना, एक्स क्यूब में अगर मैं 1/x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो -3/x। बेसिकली कह रहे हैं कि सर मैं -3/x से मल्टीप्लाई अगर कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना -3x स्क्वायर। बिल्कुल अच्छी बात है, मिल जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि देखो नीचे आ गए ना x, तो यानी कि कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है ना, और ये टर्म तो पॉलिनोमियल होता ही नहीं है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, इसलिए आप मत करना ऐसा, पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं कहलाएगा वो फिर वो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिख दोगे कि सर 4x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 जो है वो x क्यूब प्लस 2 इंटू 4x प्लस ये जो रिमाइंडर है सारा का सारा ये ऐसे आगे चल के 12th क्लास में आप पढ़ने वाले हो इंटीग्रल्स, इंटीग्रेशंस, वहाँ पे ना पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे, तो उसको भी है ना आपको सॉल्व करने के लिए, उसको भी समझने के लिए आपको ये आना चाहिए। तो इसलिए कोशिश करिए कभी से इसमें जो है ना अपनी चैम्पियनशिप हासिल कर लीजिए, जब जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से समझ लीजिए इसको। ठीक है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, नहीं सॉल्व होते कमेंट्स में डाल दीजिए, मैं सॉल्व करके बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, जिस दिन आप अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे उस दिन आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी इजीली। ठीक है, तो चलिए अब हम लोगों ने 4 एग्जाम्पल देख लिया यहाँ तक, और ये बहुत है मेरे हिसाब से। बाकी तो एक्सरसाइज वगैरह जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसकी तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, अब आगे मैं 1-2 चीज़ें आपको और ऑब्जर्वेशनल टॉपिक्स बता देता हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन वाली बातें, सम ऑब्जर्वेशन। क्या है ऑब्जर्वेशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह का अगर डिवीजन करने को बोल दे कोई 1/x - 1,
है ना। आपको पता है पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, है ना, लेकिन ये बहुत मस्त आंसर आने वाला है यहाँ से। चलो देखते हैं जरा क्या आएगा वो आंसर। देखो 1/, लिखा था x-1। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर 1/x-1 लिखा तो आपको साफ पता है कि यार ये देखो यहाँ पे डिग्री क्या है, x 1 है और यहाँ पे 0 है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो दैट इज़ वाई डिग्री 0 और ये 1 है, तो ये डिवाइड तो होगा नहीं, लेकिन चलो मान लेते हैं हम लोग वो फ्रैक्शन वाले स्टाइल में डिवाइड करते हैं इसको। हमें पता है x में क्या मल्टीप्लाई करूँ जिससे कि 1 आ जाए, तो आपका जवाब होगा सर 1/x मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया मैंने 1/x मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ से आंसर, देखो आप ध्यान से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/x, ये माइनस कटा इधर से और इधर हो जाएगा प्लस, ये वाला तो कट जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा 1/x आ जाएगा, आ गया ना 1/x। अब ध्यान से नोटिस करोगे इसके बाद क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर कि 1/x आ गया ना, अभी एक बार और मल्टीप्लाई करो इसमें 1/x² से, ये देखो तो कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 1/x माइनस 1/x², है ना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये कट गया, इधर से कितना आ गया देखो 1/x²। अब आप इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दोगे 1/x³ तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1/x² माइनस 1/x²। नोटिस कर रहे हो बार बार बढ़ता चला जा रहा है ये, यहाँ पे कितना आ जाएगा इस बार 1/x³ था, देखो स्क्वायर आ गया हमारे पास यहाँ से तक, ठीक है ना। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, स्टेप से मैं एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप, x-1 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1/x, है ना, x-1 को मैंने 1/x से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आंसर 1 माइनस 1/x, वही लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रिमाइंडर क्या बच गया मेरे पास 1/x। अब मैंने बोला 1/x कैसे लाऊंगा, तो x² से मल्टीप्लाई कर दिया, उससे किया तो मेरे पास ये आ गया, फिर मैंने x³ से मल्टीप्लाई कर दिया तो x³ इंटू x कितना हो गया 1/x² और यहाँ पे आ जाएगा क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारे पास 1/x³। तो आपने नोटिस किया कुछ हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 1/, साफ सुथरा लिख दूँ, 1/x-1 किसके बराबर आ रहा है, तो आप बोलोगे 1/x प्लस 1/x² प्लस 1/x³ एंड सो ऑन, इसके बराबर आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है कि नहीं, यहाँ से तक, ठीक है। छोटी सी बात थी ये, एक ऑब्जर्वेशन, तो याद रख सकते हो आप, फ्यूचर में काम आने वाली है ये। इसी को अगर मैं उल्टा लिख दूँ लाइक दिस, देखो आप ध्यान से, अब थोड़ा रिमार्केबल हो रहा है, 1/1 माइनस x, तो क्या होगा, ध्यान से देखना आप इसको, 1/1 माइनस x, 1 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कट के x आ गया। अब मैं अगर x से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव x² आ गया। अब मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगा तो x² माइनस x³ नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे क्या करूँगा अब मैं x³ से, क्योंकि आप ध्यान से नोटिस करो यहाँ पे आएगा क्या x³ आएगा ना, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ा x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ा, x³ इंटू 1 माइनस कितना हो जाएगा x³ इंटू x⁴ नेगेटिव पॉजिटिव। नोटिस कर रहा बार बार क्या हो रहा था, यानी कि 1/1 माइनस x क्या होता है 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ एंड सो ऑन, चलता चला जाता है। और ये मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है जो आपको याद रखने फ्यूचर के लिए, इसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लेना और याद रख लेना, है ना। 1/1 माइनस x किसके बराबर होता है 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस x⁴ एंड सो ऑन, बढ़ता चला जाता है सारा का सारा। यहाँ पे बहुत रिमार्केबल चीज़ है ये। इसका फ़ायदा कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कभी कोई दे क्वेश्चन इस तरह से NTSC वगैरह के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिख दे कोई, क्या लिख दिया यहाँ पे उसने 1/, देखो यहाँ पे ध्यान से जो इधर लिखा हुआ है ना, जो इधर लिखा है मैं इसी को लिख रहा हूँ एक अलग फॉर्मेट में, 1 प्लस हाफ की पावर 2 प्लस हाफ की पावर 3 प्लस हाफ की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। तो आपको पता है इसका फटाक से यही आंसर लिखना है बस आपको, कितना, ये क्या आंसर आ रहा है ये बच्चों यहाँ पे 1/1 माइनस हाफ, जो कि कितना हो जाएगा 1/1/2 जो बन जाएगा 2। तो यानी कि इसका पूरे का सम क्या है 2 है, ठीक है। तो बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, इसलिए आप इसको याद रखना किस तरह से हमने किया यहाँ पे, ठीक है। आगे चल के काम आने वाला है ये, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको, पर अभी के लिए उस टर्म को ना याद रख के आप टेक्निक को याद रखो बस, आगे चल के मैं बताऊंगा ये सारी बातें। तो 1/1 माइनस x कितना होता है 1 प्लस x प्लस x² x³ एंड सो ऑन, ये याद रखना है आपको। इसी तरीके से 1/1 प्लस x के बारे में भी देखते हैं जरा एक बार और, 1/1 प्लस x कितना होगा, है ना। तो इसके लिए भी आप वही सेम टेक्निक फॉलो करो, यहाँ पे लिख दो 1 प्लस x। अब इसको पता ही है आपको क्या करना है, माइनस माइनस इधर आ जाएगा माइनस x, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस x लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस x से मल्टीप्लाई माइनस x², ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, कट के कितना आ गया x² लाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, x² प्लस x³ लिख दोगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये कट के नेगेटिव x³ हो जाएगा। अब नेगेटिव x³ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नेगेटिव x³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव x³, देखो ध्यान से,
एक्स था ना, 1 प्लस एक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं नेगेटिव एक्स क्यूब से, तो क्या आंसर आ गया, नेगेटिव एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 4। तो यहाँ पे ये लिख दोगे, ये नेगेटिव से पॉजिटिव, ये पॉजिटिव कट के कितना आ गया, एक्स की पावर 4। आई थिंक यहीं तक आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, आगे भी चलता चला जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे आंसर देखो क्या आ रहा है इसका, क्या आ रहा है, आगे बढ़ता जाएगा। ऑड नंबर पे नेगेटिव साइन, इवन नंबर पे पॉजिटिव साइन, तो यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको ये बोल सकते हो कि भाई 1/1 प्लस एक्स जो होता है वो कितना होता है, ऑड नंबर पे नेगेटिव, इवन नंबर पे पॉजिटिव, लाइक दिस, है ना। और इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया आइडेंटिटी है जो आप याद रखना, आगे चल के कई सारे क्वेश्चंस में काम आएगी, प्लस एनटीएससी वगैरह ओलंपियाड्स में बहुत सारे क्वेश्चन जिनमें यूज़ हो सकती है वाली आइडेंटिटी, ठीक है। तो आई होप आपको पॉलिनोमियल डिवीजन आज अच्छे से समझ में आ गया होगा, कैसे हम लोगों ने किया, और प्लस मैंने आपको जो 2 अच्छी वाली आइडेंटिटीज़ बताई इसके बारे में भी आपने यहाँ पे देख डाला। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए हैं ये वाले लास्ट के 2, इसमें जो डिग्री थी डिवाइजर की वो बड़ी थी, और जो आपका डिविडेंड था उसकी डिग्री क्या थी, छोटी थी। तो इस केस में जो आंसर आने वाला है कोई गारंटी नहीं होती उस बात की कि वो पॉलिनोमियल हो, ठीक है, करेक्ट यहाँ से तक। लेकिन हम लोगों ने आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, चालाकी क्या दिखाई, चालाकी ये दिखाई कि मैंने इसको ऑर्डर बदल रखा है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, तो देखो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, पॉलिनोमियल में ही आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से तक, है ना। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से डिवाइड करता, जैसे मैं x+1 लिख के करता, आपने नोटिस किया होगा पहले यहाँ पे जैसे x-1 था, तो आप नोटिस करो यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या आ रहा है 1/x, तो इस तरह से x की पावर -1, x की पावर -2, x की पावर -3 एंड सो ऑन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली सारा का सारा खेल डिग्री का है कि डिग्री आपने किसको पहले मान रखा है, देखो आपने यहाँ पे इसको आगे लेके इसको पीछे ले रखा है ना। मैंने आपको बताया था ना कि इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए डिग्री को। अगर आप उस अंदाजे से करोगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, बेसिकली ऐसा नहीं कि आंसर गलत आ रहा है, आंसर दोनों के दोनों सही आ रहे हैं, कोई गलत नहीं है बातें, पर द पॉइंट इज कि हम लोग, मैं आपको कुछ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कराना चाहता था इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। इन रियलिटी दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल डिवीजन, ये पॉलिनोमियल डिवीजन नहीं है, ठीक है, ये एक्सपेंशन है। ज्योमेट्रिक, बेसिकली ज्योमेट्रिक सीरीज है ये, उसका एक एक्सपेंशन है, जिसका अगर आप इसका सम करते हो तो क्या आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको उल्टा दिखाया करके, अभी फ्यूचर में जब हम दोबारा से आगे चल के मैथ्स पढ़ेंगे 11th क्लास में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहा था मैं। आपका बेसिकली फाउंडेशन डेवलप कर रहा हूँ यहाँ पे, आपके कोर आइडियाज़, जो कोर बेसिक्स जो है आपके मैथ्स के, जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए और जो फ्यूचर में काम आने वाले, वो सारे मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। इसलिए बहुत जरूरी आप इन दोनों के दोनों आइडेंटिटीज़ को 1/1 - x, 1/x+1, x-1, इन सबको आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 2.3, और साथ ही साथ मैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में भी आपको बताऊंगा वहाँ पे, ठीक है। ओके।